फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, जिसे ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टार्ट हुआ 28 जुलाई 1914 में और इसका एंड हुआ 11 नवंबर 1918 में। ये क्या था कि जो मुख्य गठबंधन थे तो उनमें आपस में जो एक कह सकते हैं हम अगेंस्ट थे एक दूसरे के, उनकी वजह से युद्ध हुआ था। इसमें दो गठबंधन थे, एक था एलाइन पावर, एक था सेंट्रल पावर। एलाइन पावर्स में कौन कौन से, जिसको मित्र राष्ट्र कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इटली, जापान एंड लेटर एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सेकंड इज सेंट्रल पावर यानी केंद्रीय शक्तियाँ, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ओटोमन अम्पायर इंक्लूड। कॉजेज के मेन क्या रहे, सबसे पहला मिलिट्रिज्म यानी कि सैन्यवाद, आर्म रेस एमंग यूरोपियन पावर्स, जो एक हथियारों की जो होड़ लगी हुई थी आपस में। और सेकंड इज अलायंस, गठबंधन, जो यूरोपियन डिवाइड इन टू राइवल ग्रुप्स में यूरोपियन जो है डिवाइड हो चुके थे। थर्ड इज इम्पेरियलिज्म, कंपटीशन फॉर कॉलोनीज को, जो भी उपनिवेशवाद को लेकर जो उनके आपस में कंपटीशन हो रहे थे। फोर्थ इज नेशनलिज्म, स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म मूवमेंट हम इसको बोल सकते हैं। और जो इसका इमीडिएट कोज हुआ था जिसकी वजह से एकदम से स्टार्ट हुआ, तो वो था कि असैसिनेशन ऑफ आर्थ ड्यूक फ्रेंच फर्डिनैंड ऑन 28 जून 1940 इन सराजेवो, प्रेस्प्यूटिव टू द ऑस्ट्रिया हंगरी थ्रोन। तो जो इसमें क्या था कि जो आर्च ड्यूक फ्रेंच थे उनका कत्ल हो चुका था 28 जून 1914 में, क्योंकि ये जो थे वो ऑस्ट्रिया हंगरी के एक माने जा रहे थे कि ये आगे आने वाले में यही राजा बनेंगे, संभालेंगे इनको राज्य को। तो वो उनका अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, तो जिसकी वजह से युद्ध एकदम से शुरू हो गया। इम्पोर्टेंट जो हम देखें तो इस इवेंट क्या हुआ कि 1914 में तो शुरू हुआ और 1917 में जो यूनाइटेड स्टेट थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया अलायंस को, मित्र राष्ट्रों को। 1917 में रसिया रेवोल्यूशन शुरू हुआ, 11 नवंबर 1918 में वॉर का एंड हुआ। रिजल्ट इसका क्या हुआ कि जो अलाइंड पावर थे वो जीते और कोलैप्स ऑफ जर्मन और एस्ट्रो हंगरी ओटोमन और रशियन एम्पायर क्या थे, पतन की ओर गए, क्योंकि वो जो हारे उनका तो नुकसान ओबियसली ज़्यादा हो, नुकसान दोनों का होता है, लेकिन जो हारे तो उनका बहुत ज़्यादा होता है। ट्रीटी ऑफ वर्साई की संधि हुई, जिसमें 19 में साइन हुआ। और इस जो संधि हुई थी, इसकी वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। एक मेन रीज़न बन गया था ये संधि अगले युद्ध के लिए। दिस ट्रीटी इम्पोज्ड हार्श फाइनेंशियल रिप्रेशन एंड टेरिटोरियल लॉसेस ऑफ जर्मनी कॉजेज रिसेंटमेंट दैट डायरेक्टली लेड द ग्राउंड वर्क फॉर वर्ल्ड वार 2। तो जो इस ट्रीटी में क्या था कि सबसे ज़्यादा जो फाइनेंस रिपेटेशन है कि जो सबसे ज़्यादा माना गया इसका नुकसान हानि को जो भरने का जो सबसे ज़्यादा डाला गया एक जोर, तो वो जर्मनी पे डाला गया कि फाइनेंशियली जो भी नुकसान हुआ तो वो पूरा करेगी जर्मनी। तो उसकी वजह से क्या था कि वो डायरेक्टली वो क्या था, उनको गुस्से की वजह से उनमें रोष पैदा हुआ, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। नुकसान, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, क्योंकि जब भी युद्ध चलते हैं तो लाइफ्स का बहुत ज़्यादा लॉस होता ही है। अराउंड इसमें क्या था कि 16 मिलियन पीपल्स डाइड एंड मिलियंस फॉर इंजर्ड, मतलब कि 16 मिलियंस लोग मर चुके थे और मिलियंस में ही इंजर्ड हो चुके थे। और मैनी सोल्जर्स रिटर्न विद परमानेंट डिसेबिलिटी, कई सोल्जर जो रिटर्न आए भी तो वो परमानेंट क्या थे, डिसेबल हो चुके थे। मिलियंस बिकम रिफ्यूजेस, होमलेस हो चुके थे लोग। पुअर कंडीशंस आज हो गई थी। डिसीजेज स्प्रेड इंक्लूडिंग द स्पेनिश फ्लू, और डिसीज़ें बीमारियां फैल चुकी थी, जैसे उसमें इंक्लूड था स्पेनिश फ्लू, उस समय आ गया था। इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ था, क्योंकि वो तो होना ही है, क्योंकि जब भी युद्ध होगा तो लोगों का लॉस भी होगा और इकोनॉमिक भी डिस्ट्रक्शन होता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पिक्चर्स, क्योंकि युद्ध में हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है, फ़ायदा किसी भी तरफ नहीं होता। तो अगर मेरी नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।